हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बेटे, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 9। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का 9वां वीडियो है। और इससे पहले 8 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे हेलो एरीन, या आप इसे इंग्लिश में भी हेलो एरीन कह सकते हो। और इसका संकेत होता है ARX, यानी एराइल हैलाइड। तो हम एराइल हैलाइड या हेरो एलिन का परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिचय या इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम एराइल हैलाइड या हेलो एरीन का नामकरण पढ़ेंगे कि इनके नाम किस तरीके से हम लिखते हैं, सामान्य पद्धति में भी और IUPAC में। और बेटे फिर हम ARX की निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। तो इन सभी बातों के बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हमने बोर्ड पे हेडिंग लिख रखा है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स या एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। तो सबसे पहले तो हमें समझना होता है कि एरोमेटिक हैलोजन यौगिकों का क्या मतलब है। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है बेटे, मान लो आपके पास कोई एरोमेटिक यौगिक है और उसमें कोई हैलोजन परमाणु भी उपस्थित है, एक या दो या तीन हैलोजन परमाणु। तो इस तरह के एरोमेटिक यौगिक को हम कहते हैं एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। यानी कि एरोमेटिक यौगिक में हैलोजन परमाणु यदि है तो आप उसे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड कह सकते हो। तो इसका थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। जब किसी, ध्यान से समझिए बेटे, जब किसी एरोमेटिक, एरोमेटिक तो पढ़ा था आपने 11th में, जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में, कंपाउंड माने यौगिक, हैलोजन एटम, एक्स का मतलब क्या होता है? हैलोजन बता रखा है ना, एक्स का मतलब क्या होता है? हैलोजन। हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, तो ऐसे यौगिक को, ऐसे यौगिक को एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, ठीक है, यौगिक को क्या कहते हैं? कंपाउंड, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है बेटे, और एक बात बताऊं आपको, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। जो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स हैं वे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उनमें जो सबसे पहला प्रकार है उसे ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। पहला प्रकार है बेटे हेलो एरीन। क्या है? हेलो एरीन, या आप इन्हें कह सकते हो एराइल हैलाइड। क्या कह सकते हो? एराइल हैलाइड। यह संकेत है एराइल का AX और हैलोजन का X, ARX। आप इनका संकेत क्या लिख सकते हो? ARX, एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, जब हैलोजन परमाणु सीधा एराइल ग्रुप से जुड़ा हो। एराइल ग्रुप माने बेंजीन रिंग। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं, इनमें हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु को आप X से लिखते हो ना, हैलोजन परमाणु सीधा एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, जैसे आप लिख सकते हो C6H5, यानी फिनाइल, बेंजीन वाला जो ग्रुप होता है, से जुड़ा होता है। तो यदि कोई हैलोजन एटम, चाहे वो फ्लोरीन हो या फिर क्लोरीन हो, जुड़ा होता है, वो डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है? बेंजीन रिंग से। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हेलो एरीन।
जैसे मैं आपके इसके एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कुछ, जैसे आप देख लो, एक एग्जाम्पल देखो, मान लो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है ना बेटे, इसके ऊपर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है Cl, तो इसका नाम क्या है बताओ, याद होगा आपके, क्या नाम है बेटे, क्लोरो बेंजीन, इसका नाम क्लोरोबेंजीन है। यदि मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताऊं कि मान लो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है Br, तो क्या नाम हो जाएगा बेटे, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। समझ में आ रहा ना, ब्रोमो बेंजीन मतलब हेलोजन एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यदि मैं आपको कह दूं कि बेंजीन रिंग है इस तरह की और बेंजीन रिंग पे सीधा जुड़ा हुआ है F, यहाँ जोड़ दो कहीं भी जोड़ दो एक ही बात है, F जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम बताओ क्या होगा, F से क्या होता है, फ्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा बेटे, फ्लोरोबेंजीन। समझ में आ रहा ना, ये फ्लोरोबेंजीन होगा, ठीक है। अच्छा, आप इस यौगिक को देखो जरा ध्यान से, मान लो ये ऊपर CH3 है तो टोलुइन ही तो हुआ है, पढ़ रखा आपने 11th में टोलुइन, और इसके 1 2 पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे क्लोरो है, तो इसे आप कह सकते हो 2 क्लोरो टोलुइन। यहां लिख दू नाम 2 क्लोरो टोलुइन, 2 क्लोरो टोलुइन है। या फिर आपको पता है कि ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये वाली पैरा होती है, तो 2 की जगह आप ऑर्थो भी लिख सकते हो, तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन भी इसे कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। टोलुइन में CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो है, इसलिए हमने लिखा है ऑर्थो क्लोरो, और IUPAC वाला नाम ऊपर लिखा हुआ है 2 क्लोरोटोलुइन IUPAC। ऑर्थो क्लोरोटोलुइन सामान्य नाम है इसका, ठीक है बेटे। अच्छा, इस यौगिक को देखो ध्यान से आप, मान लो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है बेटे, और इस बेंजीन रिंग के टॉप पे है NO2, तो बताओ यौगिक का नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। यदि नाइट्रोबेंजीन के सेकंड पोजीशन पे Cl है, ठीक है, तो आप नंबरिंग कहां से करोगे, आप नंबरिंग करोगे यहां से, इससे नंबरिंग करोगे स्टार्ट, यहाँ 1 लिखा जाएगा और यहाँ 2, चाहे Cl यहाँ होता है NO2 यहाँ होता, इसका नाम है 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है बेटे, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है बेटे। या 1 क्लोरो को आप ऑर्थो क्लोरो भी कह सकते हो, ऑर्थो क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ऑर्थो क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ये नाम ज्यादा प्रचलित है, ऑर्थो वाला, ऑर्थो मेटा पैरा वाला नाम ज्यादा प्रचलित है। जैसे आप एक एग्जांपल लो, यहां लिख दूं एक एग्जांपल, यहाँ तो है अभी जगह, कितने हुए, ABCDEF। मान लो आपके पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पे भी ब्रोमो जुड़ा हुआ है और यहाँ भी ब्रोमो, दोनों पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, डाई ब्रोमो बेंजीन है ना, डाई ब्रोमो है पर ऑर्थो पोजीशन है, इसका ऑर्थो है, तो हम कह सकते हैं ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। या ऑर्थो को आप 1 2 क्या कहोगे, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ऐसे भी तो कह सकते हो आप, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन भी कह सकते हो। जहां नंबरिंग हम देते हैं वहां बेटे आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहां IUPAC नाम होता है, ठीक है। तो हमें पता चला हेलो एरीन या एराइल हैलाइड या ARX का, इसमें क्या होता है, हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, कहीं चेक कर लो, देखो हेलोजन सीधा बेंजीन रिंग से, हेलोजन सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। जब हेलोजन एटम सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो ऐसे एराइल हैलाइड ग्रुप को आप कह सकते हो हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड कहो या ARX कहो। अब ये तो हुए एक प्रकार के, दूसरे प्रकार के देखो क्या है, ध्यान से देखेंगे। दूसरे होते हैं बेटे एराइल एल्काइल
हैलाइड्स, एराइल एल्काइल हैलाइड्स। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हैलोजन परमाणु है वो सीधा बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ेगा, यानी सीधा एराइल ग्रुप से नहीं जुड़ेगा। लिख दूं इसमें, इनमें हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ता है, बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिए जरा, समझ में आएगा। मान लो आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ये बना दिया बेंजीन रिंग, ठीक है बेटे, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है CH2Cl। तो बताओ हैलोजन सीधा बेंजीन पे, क्लोरो सीधा बेंजीन पे तो नहीं जुड़ा हुआ है। यदि वो सीधा बेंजीन पे जुड़ा होता फिर तो ये क्लोरो बेंजीन ही होता, पर ये क्लोरो बेंजीन नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के टॉप पे है, यहाँ CH2Cl था, CHCl2, दो हैलोजन एटम है, सीधा बेंजीन पर नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि ये बेंजीन रिंग है और C हैलोजन एटम 3 बनाऊंगा, CCl3, तो यहाँ एक क्लोरो है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, पर कोई सा भी सीधा बेंजीन रिंग पे नहीं जुड़ा हुआ है। तो यदि CH2 के साथ Cl जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग पे लगे हुए CH2 के साथ Cl जुड़ा होता है, तो इसे कहते हैं बेटे बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है बेटे? बेंजाइल क्लोराइड। और बेटे इसमें CH के साथ Cl2 जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजाइल है, तो इसे कहते हैं बेंजल, इसे कहते हैं बेंजल, बेंजल क्लोराइड। नाम ध्यान रखने हैं आपको। और इसे कहते हैं बेंजो, मैं लिख रहा हूं यहाँ बेंजो, आप ट्राई भी लिख सकते हो, ट्राई 3 है ना, बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये चीज ध्यान रखनी है। 3 बातें बताई मैंने, एक तो बताया बेंजाइल, एक बताया बेंजल, एक बताया बेंजो। ध्यान रखोगे ना, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। बेंजाइल में क्या है? CH2Cl, बेंजल में क्या है? CHCl2, और बेंजो में है CCl3। मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 1 Cl है, यहाँ 2 Cl है, वहां 3 Cl है। तो इनमें हैलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं एराइल एल्काइल हैलाइड। एराइल एल्काइल और हैलाइड, एराइल एल्काइल और हैलाइड। समझ रहे ना आप इस बात को? तो ये 2 प्रकार के होते हैं बेटे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। हमने पढ़ा है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड कितने तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हेलो एरीन्स, जिसमें हैलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है, और एक होते हैं एराइल एल्काइल हैलाइड, जिनमें हैलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होता है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो बेटे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको बताता हूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। चलो एक हेडिंग लिख रहे हैं बेटे, नोट। नोट हेडिंग लिखा। जहां भी मैं नोट लिखवाता हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई। हम बात कर रहे हैं कि मान लो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये है बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर जुड़ा है CH2Cl, ये जुड़ा है बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl जुड़ा है। तो अभी मैंने आपको बताया है इसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा बेटे? बेंजाइल क्लोराइड। अब मैं आपको कहता हूं कि इसका रिएक्शन जलीय KOH के साथ कराते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ, और KOH कैसा है? जलीय, माने एक्वस। ये रिएक्शन पेपर में पूछा जाता है, ध्यान से देख लो जरा। जब इसका रिएक्शन जलीय KOH के साथ आप कराओगे तो यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से निकलेगा बेटे K, ऐसे ये निकल जाएगा KCl। यहाँ लिख दूं बाद में, KCl तो साइड प्रोडक्ट है पोटेशियम क्लोराइड। मेन प्रोडक्ट आता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH। बेंजीन रिंग ऐसा भी तो बना सकता हूँ सीधा, चलो ऐसा ही बना दूं। ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर आ गया CH2OH, यही तो आया बेटे।
वो था बेंजाइल क्लोराइड। क्या था? बेंजाइल क्लोराइड। और ये क्या बन जाएगा भाई? बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 है तो बेंजाइल तो मैं बोल लूंगा ये बेंजाइल, और OH को आप क्या कहते हो? अल्कोहल। तो ये बेंजाइल अल्कोहल बना है। ये रिएक्शन पेपर में बेटे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अच्छा, इस रिएक्शन को देखना। मान लो ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है CH2Cl। ये वही है हमारा बेंजाइल क्लोराइड। क्या है बेटे? ये बेंजाइल क्लोराइड ही है। क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। यदि इसका रिएक्शन आ जाए कि इसका रिएक्शन आप पोटेशियम साइनाइड के साथ करो, क्या है? पोटेशियम साइनाइड, तो सेम रिएक्शन होगा ना। देखो, कर लोगे इस रिएक्शन को? साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा बताओ? साइड प्रोडक्ट निकलेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 और साथ में आ जाएगा CN। CN का मतलब साइनाइड। ठीक है बेटे, क्या बनेगा? साइनाइड। बताओ इस रिएक्शन को कर लोगे क्या आप? तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, इसका नाम क्या होगा? बेंजाइल साइनाइड। क्या नाम होगा बेटे? बेंजाइल साइनाइड। ये बेंजाइल साइनाइड बना है। इस तरह के रिएक्शन एग्जाम में करने के लिए आते हैं बेटे। आपको बिल्कुल ये रिएक्शन करने आने चाहिए। ठीक है बेटे। अच्छा, इस रिएक्शन को देखो जरा। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ है CH2Cl। यही है हमारा बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड है और बेंजाइल क्लोराइड पे हमें रिएक्शन करना है। ध्यान से देखियो किसका रिएक्शन करना है। हमें रिएक्शन करना है अमोनिया का। ये लिखा है NH3। क्या लिखा बेटे? NH3 लिखा है। और इसके साथ आप NaNH2 भी ले सकते हो। NaNH2 इसके साथ भी रिएक्शन आप कर सकते हो। तो आप NH3 ले लो, NaNH2 ले लो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? यहाँ से तो निकलता है Cl और यहाँ से निकलता है H। आप एक काम करो, इस रिएक्शन को ऐसे लिखो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा आपको नोट्स बनाते हुए। ये हमारे पास है बेंजाइल क्लोराइड और मैं यहाँ लिख रहा हूँ HNH2। ठीक है, बेंजीन के साथ हमने बेंजाइल क्लोराइड के साथ क्या लिया? HNH2 मीन्स NH3 है। क्या है ये? नीचे लिख दूं मैं ब्रैकेट में NH3 अमोनिया। ठीक है बेटे। और एरो के ऊपर आप लिख सकते हो NaNH2 सोडियम एमीन। ठीक है बेटे। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ से तो Cl निकलेगा और यहाँ से निकलेगा H। क्या निकला? ये HCl। यहाँ लिख सकते हो आप। साइड प्रोडक्ट क्या है? HCl। और मेन प्रोडक्ट क्या होगा? देखो, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? CH2 और यहाँ क्या आ गया बेटे? NH2। कर लोगे ना इस रिएक्शन को? तो बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 और NH2 है। ये हमारे पास था बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल साइनाइड, ये बेंजाइल एमीन, ये है बेंजाइल एमीन। तो ये तीन रिएक्शन कभी भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ये रिएक्शन आनी चाहिए बेटे आपको करनी। ठीक है, चलो अगले स्टेप पे मूव कर रहे हैं हम। यहां से मैं हेडिंग लिख रहा है। अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन्स, या आप कह सकते हो हेलो एरीन्स को क्या कह सकते हो? ARX, या कह सकते हो एराइल हैलाइड्स। इनका नामकरण पढ़ेंगे। चलो, बहुत सिंपल था, है एकदम समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटे हेलो एरीन्स या ARX या एराइल हैलाइड्स का नामकरण। ठीक है बेटे, बस हमें प्रैक्टिस करनी है थोड़ी ही। देखो मैं प्रैक्टिस करा रहा आपको। नंबर 1, हमें इसका नाम लिखना है। बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है Cl। बताओ नाम बताओ क्या होगा? इसका नाम होगा क्लोरो बेंजीन। क्या नाम होगा बेटे? क्लोरो बेंजीन।
इसी तरीके से अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने नाम लिखे हैं ये सारे, पर फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं। यहाँ जुड़ा हुआ है Br, नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ठीक है। अच्छा, क्लोरोबेंजीन IUPAC नाम है। यदि सामान्य नाम लिखोगे ना तो फिनाइल क्लोराइड है, इसका सामान्य नाम होगा फिनाइल क्लोराइड, ये सामान्य नाम है। और इसका सामान्य नाम होगा फिनाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा बेटे? फिनाइल ब्रोमाइड, ये सामान्य नाम है। इसी तरीके से इसका नाम देखो, आप बता दोगे क्या IUPAC में नाम क्या होगा? बेंजीन रिंग है, उसके टॉप पे जुड़ा हुआ है आई, बता दोगे नाम? इसका नाम हो जाएगा आयोडो बेंजीन। ठीक है। या फिर आप कह सकते हो फिनाइल, सामान्य नाम में कह सकते हो फिनाइल आयोडाइड। फिनाइल आयोडाइड भी आप इसे कह सकते हो। अच्छा बेटे, इसका नाम बता सकते हो क्या? देखो, बेंजीन रिंग बनाया और बेंजीन रिंग के एक टॉप पे Cl जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया। बताओ क्या नाम है? पहले और दूसरे नंबर पे ये 1 है और ये 2 है। 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। IUPAC में यही तो नाम होगा, पहले और दूसरे पे है, तो आप लिख सकते हो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। या 1,2 ना लिख के दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पे हैं, तो सामान्य नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। सामान्य नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है बेटे। अच्छा चलो, इसका नाम बताओ आप। कितने हुए हैं? 4 हुए। 5वें नंबर पे मैंने बेंजीन रिंग बनाई, ध्यान से देखियो जरा। और बेंजीन रिंग के टॉप पे एक Cl जोड़ दिया और एक यहाँ जोड़ दिया Cl। नंबरिंग करो 1 2 3। बाहर की तरफ भी नंबरिंग कर सकते हो आप, जगह हो तो 1 2 3। तो बताओ, वहां तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है और ये पहले और तीसरे नंबर पे आ रहा, तो यहाँ हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। यही तो होगा बेटे। या ये तो है ऑर्थो, ये है मेटा। आपको मैंने बताया था, ध्यान रखनी है इस चीज को, हमेशा ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, यहाँ बता रहा हूं मैं आपको। ये जो बेंजीन रिंग होती है ना, इस बेंजीन रिंग के टॉप पे जो कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ, मान लो कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इसे कहते हैं मेटा और इसे कहते हैं पैरा। इधर से गिनोगे तो ये पोजीशन ऑर्थो है और ये वाली मेटा है, ये पैरा है। यानी कि ऑर्थो भी 2 होते हैं, मेटा पोजीशन भी 2 होती है और पैरा पोजीशन होती है 1। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है ये चीज। तो देखो, ऑर्थो मेटा, मेटा पे ही तो है, ये दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है। ये इसके मेटा पे है और ये इसके मेटा पोजीशन पे है। तो आप 1,3 की जगह मेटा भी लिख सकते हो, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। आप इसका नाम मेटा डाइक्लोरो बेंजीन भी लिख सकते हो। ठीक है बेटे। अच्छा, एक और देख लो, चलो तुम, थोड़ी सी प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी। बेंजीन रिंग है, इसके टॉप पे एक Cl है और एक बॉटम पे है। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। पहले और चौथे नंबर पे 2 क्लोरो हैं। या ऑर्थो मेटा पैरा, 1,4 की जगह पैरा लिख दो, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ये भी तो हो सकता है इसका नाम, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है बेटे। इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। अभी और प्रैक्टिस में करा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लो। पहले ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, इस यौगिक को देखो, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के टॉप पे है Cl और यहाँ है Br। तो इसका नाम हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे है ना, तो ये हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे कौन आ गया? ब्रोमो आ गया। ठीक है बेटे। अच्छा, एक यौगिक और देख लो। मान लो ये बेंजीन रिंग है और इसके टॉप पे है आई, आयोडो बेंजीन है और यहाँ आ गया Br।
तो ये पैरा पोजीशन पे है ना, ऑर्थो मेटा पैरा। इसे आप लिख सकते हो पैरा ब्रोमो आयोडो बेंजीन। नीचे लिख दूं पैरा ब्रोमो आयोडो बेंजीन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्थो की जगह 2 लिख सकते हो, 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटे, ऑर्थो की जगह 2 भी लिख सकते हो, 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरीके से इसे क्या लिख सकते हो, 4 1 2 3 4, इसे लिख सकते हो 4 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से नाम दे सकते हो आप। यदि आप गिनती का प्रयोग करते हो तो समझ जाओ, गिनती का प्रयोग कर रहे तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या है, IUPAC नाम है। और यदि ऑर्थो मेटा पैरा का प्रयोग कर रहे हो तो समझ जाना चाहिए कि क्या है बेटे, सामान्य नाम है। नंबर 9, 9वां नंबर है ना। देखो ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के टॉप पे है आयोडो बेंजीन है और यहाँ लगा हुआ है Cl। तो आप कह सकते हो मेटा क्लोरो आयोडो बेंजीन, ऑर्थो मेटा। ये हो जाएगा मेटा क्लोरो आयोडो बेंजीन, या 1 2 3 आप कह सकते हो 3 क्लोरो, बस बाकी सब जो का तू है, 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा इसका नाम बताओ आप क्या है। 9 हुए ना 10वें नंबर में। ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के टॉप पे क्या है, Br, और यहाँ भी Br है और यहाँ भी Br है। बताओ नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग किस तरह होगी, कोई से एक से शुरू कर दो, इससे शुरू कर रहे हो 1 2 3 4, 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, 1 2 4, यहाँ हाइफन लगेगा, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। बताओ ऐसे नाम बता दोगे क्या, 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। जब 3 ग्रुप होते हैं ना तो वहां ऑर्थो मेटा पैरा का यूज आप ना करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है बेटे, 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसी तरीके से इस यौगिक को देखो, नंबर 11 है ना इस बार, वो नंबर 10 था, नंबर 11। ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के टॉप पे जुड़ा हुआ है NO2, इसका मतलब ये है नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ जुड़ा हुआ है Br ब्रोमो और यहाँ जुड़ा हुआ है Cl क्लोरो। तो आप जो मेन ग्रुप है वहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, यानी 2 ब्रोमो 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। 2 पे तो ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, और 4 पे है क्लोरो, 4 क्लोरो, और फिर लिखेंगे बेटे यहाँ हाइफन नहीं लगने का, नाइट्रो बेंजीन। पूरा नाम एक लाइन में होना चाहिए, मेरे पास तो आगे जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है बेटे। अच्छा एक काम और कर लो आप, नंबर 11 है ना, नंबर 12 यहाँ लिख दूं, नंबर 12 ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के टॉप पे जोड़ेंगे हम NH2, NH2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एनिलीन। ये एनिलीन है। एक तो यहाँ जोड़ दो Cl और एक यहाँ जोड़ दो Br। फिर वैसे ही नंबरिंग कर दो आप। जब नंबरिंग करोगे NH2 से लेके नंबरिंग स्टार्ट करोगे, नंबरिंग बाहर की तरफ कर लो या अंदर की तरफ, एक ही बात है। नंबरिंग हमेशा छोटी छोटी करनी चाहिए, 1 2 3 4। B से ब्रोमो पहले आता है, C से क्लोरो आता है बाद में, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो एनिलीन। 4 तो लिखेंगे हम ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और 2 पे लिखेंगे हम क्लोरो, और यहाँ नहीं हाइफन लगना, एनिलीन। ठीक है बेटे, एनिलीन उसे कहते हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, NH2। अच्छा एक एग्जांपल और ले लो आप, कौन सा नंबर है, 13वां है ना। ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के टॉप पे है CH3। जब CH3 जुड़ा होता है बेंजीन रिंग पे तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टोलुइन। और दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो। बस यहाँ तो 1 2 नंबरिंग देने की जरूरत ही नहीं है, 2 ब्रोमो एनिलीन है।
टू ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन नहीं, CH3 है तो टोलुइन, टोलुइन, टू ब्रोमो टोलुइन, या इसे ऑर्थो भी कह सकते हो आप, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, ENE। तो ये ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन सामान्य नाम है इसका, और टू ब्रोमो टोलुइन कैसा है, IUPAC नाम है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस कराई है, हालांकि इतने सारे नामों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी जब आप इन्हें एक बार रीड कर लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे, अपने नोट्स में लिख लोगे, तो आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके जो हेलो एरीन्स होते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है बेटे, अब आप अगले टॉपिक पे मूव कर रहे, चलो अच्छा आ जाओ। हमें अब सीखना है कि ये जो एराइल हैलाइड होते हैं ना, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, या फिर आप इन्हें कहते हो हेलो एरीन, हेलो एरीन, या आप कहते हो ARX, एराइल। AR का मतलब क्या होता है, एराइल, और X का मतलब क्या होता है, हैलाइड। इनके बनाने की विधियां देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटे, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई IUPAC नाम तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, जो जो चैप्टर हमारे कोर्स में हैं उनके IUPAC नाम का क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, पर बनाने की विधियों में से सवाल ज्यादा इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि बनाने की विधियों में होती हैं रासायनिक समीकरणें, केमिकल रिएक्शंस, और उन रिएक्शंस को पूछा जाता है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, या अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। इसलिए यहाँ जरा ध्यान से समझ लियो, एराइल हैलाइड या हेलो एरीन्स या ARX के बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। बनाने की विधियों में नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन की बात कर रहे हैं हम, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण ही लिख दो, चलो हैलोजिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, हैलोजनीकरण द्वारा। सिखा रखा है मैंने सब कुछ आपको। ये आपके पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है यानी बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर आपको हैलोजन का रिएक्शन कराना है। हैलोजन माने F2Cl2Br2I2। जैसे देखो ये हमारे पास बेंजीन है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, ये क्या है, बेंजीन, हर जगह CH 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 है, एक H मैंने दिखा दिया, सबको पता है क्या है बेंजीन, ये लिख दिया मैंने बेंजीन। यदि बेंजीन का रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ कर दिया, Cl2 लिखा है बेटे, क्या लिखा है Cl2, और उत्प्रेरक यहाँ ले लिया FeCl3 या Fe ले लो आप, तो क्या होता है, यहाँ से तो H निकलता है, यहाँ से निकलता है Cl, समझ रहे ना, H और Cl, क्या निकल जाता है बाहर, HCl साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और बेंजीन के टॉप पोजीशन पे जहां से वो H निकला है, वो H इस Cl के साथ निकला है, ये वाला Cl नहीं तो वहां अटैक करा था, इसलिए तो इसे अपना घर छोड़ के इसके साथ आना पड़ा, तो ये वाला Cl यहाँ जुड़ेगा, तो ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ही तो बना, ये लिख दिया क्लोरो बेंजीन बन गया। ठीक है बेटे, अब यदि इसके ऊपर फिर दोबारा से आप रिएक्शन करा दो, इसके ऊपर फिर दोबारा किसका रिएक्शन कराना है, क्लोरीन का, ये लिख दिया Cl बॉन्ड Cl, और क्लोरीन का रिएक्शन कराने के साथ साथ उत्प्रेरक यही Fe उत्प्रेरक आपका होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ जो हैलोजन आता है ना, ध्यान रखना हमेशा, मान लो कोई बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग के टॉप पे कोई हैलोजन एटम है, ध्यान से समझियो, तो हैलोजन एटम के आने से क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाती हैं। कौन कौन सी पोजीशन एक्टिवेट हो जाती हैं, ऑर्थो और पैरा, यानी कि रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पे होती है और पैरा पोजीशन पे होती है। क्यों होती है, 11th क्लास में आपने पढ़ा था, और यदि मुझे मौका मिलेगा तो यहाँ भी मैं पढ़ा दूंगा आज के वीडियो में भी। देखो आपको ध्यान रखना है, बेंजीन रिंग के टॉप पे जब भी कोई हैलोजन हो FClBrI, तो वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन को क्या कर देता है, एक्टिवेट। तो रिएक्शन जब हमने देखा कि बेंजीन के टॉप पे हैलोजन है, क्लोरो है, क्लोरीन है, तो वो इस पोजीशन और इस पोजीशन को एक्टिवेट कर देगा।
यानी कि यहाँ वाला हाइड्रोजन और यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ भी तो एक हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी, हर जगह है। पर ऑर्थो और पैरा वाला हाइड्रोजन एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? या तो यहाँ से HCl निकलेगा ऐसे, और या फिर HCl निकलेगा यहाँ से। समझ रहे हो आप? या तो यहाँ से HCl निकलेगा या तो यहाँ से, और यहाँ से HCl निकलने के ज्यादा चांस होते हैं। ध्यान रखनी है ये बात कि इस मुख्य क्रियात्मक समूह से जितनी दूर हाइड्रोजन एटम होगा वो उतना ज्यादा विस्थापनीय गुण रखेगा, नजदीक वाला कम रखेगा विस्थापनीय गुण। तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। भाई HCl तो निकलेगा ही, तीर के नीचे लिख दूं HCl। तो दो तरह के प्रोडक्ट का आपको मिक्सचर मिलेगा। एक तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको बेंजीन रिंग, टॉप पे Cl है और यहाँ Cl है, मिलेगा ऐसा। यदि यहाँ से HCl निकला, ये वाला Cl तो इसकी जगह ले लेगा H। और एक प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, बेंजीन रिंग, टॉप पे Cl है और बॉटम पे भी क्या आ गया? Cl। एक प्रोडक्ट इस तरह का बनेगा। आपको बताएं इसका नाम ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन है। क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ये है ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, जेड लिखा है बेटे, बेंजीन। या ऑर्थो नहीं कहते तो नंबरिंग करोगे 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, ऐसा भी तो कह सकते हो आप। अब इसे देखिए जरा, ऑर्थो मेटा पैरा, इसका नाम है, नीचे लिख दूं नाम, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। क्या नाम है बेटे? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। या फिर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, 1 और 4, 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन, ये भी इसका नाम है। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताऊं मैं आपको, ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था कि इस वाले रिएक्शन होने की बजाय ये वाला रिएक्शन ज्यादा होगा, पैरा पोजीशन वाला। तो आप कह सकते हो ये तो बनेगा कम मात्रा में, अल्प मात्रा, और ये बनेगा अधिक मात्रा में। यहाँ लिख दूं अधिक, नीचे लिख लेना आप, ये अधिक बनेगा। पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा बनेगा मात्रा में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमने हेडिंग लिखी थी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजनीकरण द्वारा। देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके ऊपर जब Cl2 का रिएक्शन करा है, HCl निकला, टॉप पोजीशन पे Cl आ गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन अब भी चैन से नहीं बैठा, उसके ऊपर फिर Cl2 का रिएक्शन होगा Fe की उपस्थिति में। तो रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे होगा। दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा, पर दोनों का मिक्सचर आपको मिलने वाला है। ठीक है बेटे? अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बताऊंगा फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा, आप एक हेडिंग लिख लो, नोट। देखो, एक बात बताऊंगा बहुत अच्छी आपको, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मान लो आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ये भी रिएक्शन पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ समझा रहा हूँ इसे। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप है OCH3, इसे कहते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है बेटे? तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है? क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी बेंजीन। या आप इसे एनीसॉल भी कह सकते हो, सामान्य नाम इसका एनीसॉल है। तो मिथॉक्सी बेंजीन या एनीसॉल पर यदि आप ब्रोमीन जल का रिएक्शन करा देते हो, Br2, और ये लिख दिया H2O, ब्रोमीन वाटर का यदि इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दोगे तो होगा क्या कि ये जो एनीसॉल है वो इन पोजीशंस को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, दोनों ऑर्थो पोजीशन को और एक पैरा पोजीशन को। H है, इसके नीचे लिखना आप, H मेरे पास जगह नहीं है, मैंने यहाँ लिखा है बराबर में। बहुत ज्यादा एक्टिवेट करेगा तो तीनों जगह से एक साथ रिएक्शन हो जाएगा, HBr HBr HBr। तो मैं यहाँ एक ही HBr लिख रहा हूँ, आप 3 HBr लिख सकते हो, -3 HBr। तो प्रोडक्ट ऐसा मिलता है बेटे हमें। ये तो बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के टॉप पे तो OCH3 है, मिथॉक्सी ग्रुप, और यहाँ भी Br आ जाता है दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे भी क्या आ जाता है? Br आ जाता है। ठीक है बेटे? ट्राई ब्रोमो एनीसॉल बन जाता है। इसका नाम यहाँ लिख दूं बराबर में, ट्राई माने 3, ब्रोमो माने ब्रोमीन, एनीसॉल यानी कि मिथॉक्सी बेंजीन, ट्राई ब्रोमो एनीसॉल। नंबरिंग देनी है तो 1 2 3 4
5 और 6, 2 4 6। तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल, इस तरह पूरा नाम दे सकते हो इसका, यदि पूरा नाम देना चाहते हो। ठीक है बेटे। अच्छा, एक हेडिंग और लिखो नोट, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ लिखवा दूं आपको। जो भी बात मैं नोट में लिखवाता हूँ वो इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना इस बात को। देखो, अब हम एक बहुत बढ़िया रिएक्शन सीखेंगे। हम सीखेंगे डाईएजोनीकरण। ये पेपर में पूछी जाती है बहुत ज्यादा, डाईएजोनीकरण, या आप इसे कह सकते हो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसे सीख लो जरा ध्यान से, अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है तुरंत। डाईएजोनीकरण या डाईएजोटाइजेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब पता क्या है बेटे? आप सोडियम नाइट्राइट लो, NaNO2, ध्यान से समझियो। NaNO2 लिया और इसका रिएक्शन हमने कर दिया HCl के साथ, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। NaNO2 लिया और इसका रिएक्शन किसके साथ करा है? HCl के साथ। ये तो है कम मात्रा में, कम है, और ये है मात्रा में अधिक। तो क्या होता है ऐसा करने से कि यहां से तो NO2 और यहां से H निकल जाता है बाहर, तो HNO2 बनता है, HNO2, और साथ में क्या बनता है? NaCl। तो आपको उस बर्तन में दो चीज अधिकता में मिलेंगी। दो चीज क्या अधिकता में मिलेंगी? एक तो HNO2 आपको अधिकता में मिलेगा, और एक मिलेगा बेटे HCl अधिकता में। HCl भी आपको अधिकता में मिलेगा, क्योंकि पहले ही हमने अधिक मात्रा में HCl को लिया है। तो जब किसी बर्तन में सोडियम नाइट्राइट और HCl को आप लोगे, इसमें HCl अधिक मात्रा में होता है तो HNO2 और NaCl बनते हैं। और यदि आपके पास एनिलीन है, ये बेंजीन रिंग बनाया और बेंजीन रिंग पे लिख दिया मैंने NH2, ध्यान से देखना क्या है? एनिलीन। एनिलीन का पता है आपको? एनिलीन इंक होती है, जिस पेन से आप लिखते हो उस पेन में एनिलीन इंक है। जो आपके कार्ड, शादियों के कार्ड हैं या किताबों की प्रिंटिंग है, उसमें एनिलीन इंक का ही प्रयोग किया जाता है। उसमें से एक अजीब तरह की स्मेल आती है बेटे। प्रिंटिंग में एनिलीन का प्रयोग और नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। और आपने देखा होगा, यदि कोई नई किताब छप के आई है या किसी शादी का कार्ड आपके घर आया है, तो उसमें से एक अजीब तरह की स्मेल आती है, और वो स्मेल ऐसी होती है जैसे कड़वे बादाम की स्मेल होती है। तो वो स्मेल बेटे इन एरोमेटिक यौगिकों की ही होती है। ठीक है बेटे। तो आप एनिलीन के ऊपर जब इसका रिएक्शन कराओगे ना, NaNO2 और HCl का, तो NaNO2 और HCl का रिएक्शन वास्तविकता में होता कैसे है कि NaNO2 और HCl के रिएक्शन करने से HNO2 बना है, तो HNO2 तो ये वाला यूज होता है, और HCl होता है ये वाला यूज। कौन सा? ये। मतलब आप कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे कि आपने NaNO2 और HCl का रिएक्शन करा तो यहाँ NaNO2 और HCl लिख दिया, या फिर आपने क्या करा? HNO2 और NaCl लिख दिया। आपको मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ कि जब इन दोनों को मिलाओगे तो HNO2 बनेगा, पक्की बात है, ये तो यूज होगा। पर HCl है अधिक मात्रा में, तो इसके साथ HCl मोड ऑफ एक्शन में आएगा। और ऐसा करने से क्या होता है कि टेम्परेचर लगभग, चलो लिख दूं मैं यहाँ, 273 केल्विन होना चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखो, H गिनो कितने हैं? 2 और एक 3 और एक 4, 4 H हैं। तो 4 H हैं तो मैं लिख सकता हूँ 2H2, हो गए 4 H। ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 2 ऑक्सीजन हैं, ये रहे 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन, तो 2 तो बनते हैं जल के अणु। अब बेंजीन रिंग जो का तू मैंने बना दिया, ध्यान से देखते रहियो सब, ये बना दिया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के टॉप पे क्या बचा? N, ये लिख दिया मैंने N, क्योंकि बेटे H2 तो वहां से चला गया, H2O बन के, एक N ये बचा, ठीक है बेटे, और एक Cl ये बचा, तो यहाँ बनता है N डबल बॉन्ड NCl, जिसे आप N2Cl भी कह सकते हो। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जो ये N डबल बॉन्ड N और Cl जो बनते हैं, इस तरह के यौगिक को हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम जो है यौगिक का, वो है बेटे बेंजीन
डाईएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, बहुत काम का यौगिक है बेंजीन डाईजोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटे, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं डाईएजोनीकरण या डाईएजोटाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको कहता हूं, जहां भी मैं नोट में कोई रिएक्शन या कोई पॉइंट बताता हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहला तरीका क्या सीखा? हमने पहला तरीका सीखा है कि आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन होना चाहिए और बेंजीन के ऊपर आप हेलोजन का रिएक्शन करा दो तो आपका एराइल हैलाइड बन जाएगा या हेलो एरीन बन जाएगा या ArX बन जाएगा। एक तरीका तो ये था। उस तरीके के बाद मैंने 2 नोट बताए आपको, ये एडिशनल पॉइंट हैं। अब आ जाओ आप दूसरे तरीके पे, नंबर 2। दूसरा मेथड क्या है ArX बनाने का? दूसरा तरीका है बेटे डाईएजोनियम लवण से। डाईएजोनियम लवण से, लवण माने साल्ट, पढ़ रखा है ना लवण, 10th में भी पढ़ा था आपने। डाईएजोनियम लवण से, तो डाईएजोनियम साल्ट से आप बना सकते हो एराइल हैलाइड। कैसे बना सकते हो? देखो जरा, ये बेंजीन रिंग है, ध्यान से देखियो बिल्कुल एकदम, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है N2Cl। ठीक है, कभी कभी प्लस माइनस चार्ज भी आ जाता है इनके ऊपर। ठीक है बेटे, तो यदि N2Cl जुड़ा हुआ है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही तो है ये। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप प्लस माइनस चार्ज लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है। यदि इसके ऊपर आप रिएक्शन करोगे CuBr का, कॉपर ब्रोमाइड, ठीक है बेटे, और HCl की उपस्थिति में यदि आप रिएक्शन करोगे तो क्या बनता है कि N2 गैस अलग निकल जाती है। क्या निकल जाती है? N2 तो यहां से निकल जाती है अलग, ये लिख दिया मैंने N2 तो निकल गई अलग, और Cl भी अलग हो जाता है, Cu के साथ CuCl बनकर निकल सकता है। इसे लिखना कोई जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि यहाँ N2 गया, Cl गया, इसके ऊपर कौन जुड़ के आ गया? Br, तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। क्या बना बेटे? ब्रोमोबेंजीन बन गया ना, या आप फिनाइल ब्रोमाइड भी इसे कह सकते हो। एराइल हैलाइड ही तो बना ये क्या था? ये था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या बना? ब्रोमोबेंजीन। बस आपको याद क्या रखना है? याद रखने वाली बात यह है कि इस अभिक्रिया को हम कहते हैं सैंड मेयर अभिक्रिया। क्या कहते हैं? सैंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। पेपर में इसी नाम से पूछा जाएगा कि सैंड मेयर अभिक्रिया बताओ किसे कहते हैं। तो आप बताओगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर CuBr और HCl का रिएक्शन करा दो तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, N2 निकल जाएगी। आप लिखना चाहो तो CuCl भी साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है बेटे, आप लिख सकते हो बिल्कुल। अच्छा, एक तरीका और बता दूं चलो तुम्हें डाइजोनियम साल्ट से। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रिएक्शन करके दिखाए। जैसे मान लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है हमारे पास N2Cl, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर रिएक्शन करी कॉपर की। किसकी? कॉपर की। और किसकी उपस्थिति में? HBr की उपस्थिति में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब भी क्या होगा? ये N2 निकल जाएगी, यहां से N2 निकल गई और यहां से बन सकता है CuCl या HCl और Br आ जाएगा टॉप पे। अब भी क्या बन जाएगा बेटे? ब्रोमोबेंजीन बनेगा और इस रिएक्शन का नाम है गाटरमान। गाटरमान अभिक्रिया या प्रक्रम या गाटरमैन प्रोसेस या गाटरमैन मेथड भी आप इसे कह सकते हो। तो इस तरीके से आप डाइजोनियम साल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दूं यहाँ, ये दोनों रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट हैं। और ये दोनों नोट मैंने जो बताए ये भी इंपॉर्टेंट है कि मिथॉक्सी बेंजीन या एनीसोल के ऊपर ब्रोमीन जल का रिएक्शन करोगे तो क्या होगा। और बेटे डाइजोनीकरण या डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है, और बेटे डाइजोनियम लवण से एराइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। 2 रिएक्शन आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है बेटे, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है।
अब हम बेटे सीखेंगे हुस डीकर विधि द्वारा किस तरीके से एराइल हैलाइड आप बना सकते हो। देखो, मैंने इस मेथड को आपको पहले भी सिखाया है। आपको जो क्या करना था, सिल्वर साल्ट लेना था कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हम यहाँ बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड में लेंगे बेंजोइक एसिड। देखो ये बेंजीन रिंग है, COOAG। देखो बेंजोइक एसिड का सिल्वर साल्ट है, इसे आप कह सकते हो सिल्वर बेंजोएट, ठीक है। या आप कह सकते हो सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले भी मैंने इसी चैप्टर में आपको पढ़ाई है। यदि इसके ऊपर आप ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हो ना, Br2, तो बेटे आपके याद आ जाएगा, मैंने बताया था जब भी आप सिल्वर साल्ट हो बेंजोइक एसिड का, उसके ऊपर जब भी ब्रोमीन का रिएक्शन आप कराओगे तो CO2 के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं। 2 Br हैं, एक Br इधर जुड़ जाता है और एक Br इधर जुड़ जाता है। तो प्रोडक्ट बताओ कौन कौन से बने। बेंजीन रिंग के टॉप पे क्या आ गया, Br। सीधा करके बना दूं इसे, बेंजीन रिंग टॉप पे क्या आ गया, Br। क्या बना बेटे, ब्रोमोबेंजीन प्लस, ये बीच में से कौन सी गैस निकली, CO2 गैस प्लस, ये कौन सा साल्ट बना, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये क्या बना बेटे, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है बेटे, ब्रोमोबेंजीन यहाँ बना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब नंबर 4, चौथा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। हैलोजनीकृत अम्ल। मान लो आपके पास कोई हैलोजनीकृत अम्ल है, तो हैलोजनीकृत अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से हम बनाएंगे, विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। 10th क्लास में भी रिएक्शन पढ़ रखी है आपने, डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं इसे। इसमें पता क्या करना होता है, इसमें आपको जो एसिड है उस एसिड का रिएक्शन करना होता है सोडा लाइम के साथ। किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। जैसे देखो बहुत अच्छा लगेगा रिएक्शन आपको, 10th क्लास का याद आ जाएगा। ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के टॉप पे जुड़ा हुआ है Cl और ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है COONA। क्या जुड़ा हुआ है, COONA। इसका नाम है बेटे ऑर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट। ऑर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट है। देखो ये है मुख्य ग्रुप, प्रधान क्रियात्मक समूह, तो इसके बराबर वाला ऑर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट है। C6H5COO को कहते हैं बेंजोएट ग्रुप। ठीक है बेटे, देखो ये जो है C6H5COO ग्रुप बेंजोएट ग्रुप कहलाता है। इसके ऊपर आप ऑर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट के ऊपर सोडा लाइम का रिएक्शन कर दो। यहाँ तो लिख रहा मैं सोडा, NaOH, सोडा है ना, कास्टिक सोडा, ये लिख दिया मैंने सोडा है, कास्टिक सोडा है जिसे हिंदी में कहते हैं दाहक सोडा। और ये लिख दिया लाइम, CaO, ये लिख दिया लाइम। लाइम मानी चूना, बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब आप सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इसे सही करके लिख लो, इसे OH को थोड़ा इसके पास लिख रहे, बॉन्ड यहाँ का तोड़ना है मैं इस तरीके से, ये वाला। ये रिएक्शन आपने 10th में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है। देखो Na2CO3 साइड प्रोडक्ट निकलेगा, यहाँ लिख दूं सोडियम कार्बोनेट, ये निकला साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बताओ क्या बना, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, टॉप पे कौन है, Cl है, यहाँ क्या जुड़ गया, H। भाई यहाँ से पूरा ग्रुप निकल गया, उसकी जगह H आ गया संयोजकता पूरी करने के लिए। इस H को चाहे आप दिखाओ या ना दिखाओ, तो ये क्या बना, क्लोरोबेंजीन ही तो बना। इस H को यदि आप नहीं भी दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये H आपको पता चल जाए यहाँ जुड़ा है इस ग्रुप के निकलने के बाद। ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है क्लोरोबेंजीन।
तो मुझे यूं बताओ बेटे, एराइल हैलाइड है या नहीं है? क्लोरोबेंजीन तो एक एराइल हैलाइड ही तो है बेटे। अब देखो नंबर 5, पांचवा मेथड क्या है एराइल हैलाइड बनाने का। पांचवा मेथड भी आपको पहले से ही आता है। फिनॉल पर PCl3 की क्रिया द्वारा, फिनॉल पर PCl3 की क्रिया द्वारा, फिनॉल आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा होता है, OH, और उस पर रिएक्शन किसकी करनी है, PCl3 की। और PCl3 का रिएक्शन मैंने आपको सिखा रखा है करना। ये मैंने बना लिया बेंजीन रिंग, ध्यान से देखियो, और ये बना दिया OH। ये फिनॉल है। आपको पता है फिनॉल के कितने अणु लेने पड़ेंगे, 3। मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी PCl3 का रिएक्शन करो तो 3 अणु लेने हैं अल्कोहल के, और इसके ऊपर रिएक्शन करना है हमें PCl3 का, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का। जब आप रिएक्शन करते हो तो ये तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं। कितने बॉन्ड हैं, ये 3, क्योंकि 3 है ना फिनॉल, 3 बॉन्ड टूट जाएंगे। ये फिनॉल है बेटे, फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH होता है तो उसे फिनॉल कहते हैं। तीनों बॉन्ड टूट गए तो 3Cl तो इधर जुड़ जाएंगे, लिख दिया छोटा सा 3Cl, और एक P जुड़ जाएगा यहाँ। तो 3 तो बेंजीन रिंग, 3Cl। तो मुझे ये बताओ, 3 तो बेंजीन रिंग है और 3 ही Cl है, तो यहाँ 3 लिखूंगा। क्या बन गया ये, क्लोरो बेंजीन। क्लोरोबेंजीन के कितने अणु बने, 3। साथ में देखो H कितने हैं, 3। P कितना है, 1। H 3 है, P 1 है, और ऑक्सीजन भी तो 3 है, H3PO3, H3PO3। तो ये H3PO3 मैंने नाम आपको बता रखा है। इसका नाम क्या होता है, फास्फोरस, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड का छोटा भाई। H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड, और बेटे H3PO3 हो जाता है फास्फोरस एसिड। तो 5 मेथड हो गए। छठा मेथड देखो, बहुत बढ़िया है, आपके एकदम समझ में आएगा। फिनॉल पर PCl5 की क्रिया द्वारा, बताओ PCl5 की क्रिया मैंने सिखाई है या नहीं सिखाई है, आपको याद होगा, आपके सिखा दी है PCl5 की क्रिया। तो फिनॉल पर यदि PCl5 का रिएक्शन करना है तो इससे बढ़िया तो कोई रिएक्शन है ही नहीं दुनिया में। आप फिनॉल बनाओ, ये फिनॉल बना रहा मैं, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर जोड़ना है OH, लिख दिया मैंने नीचे फिनॉल, ये फिनॉल है। इसके ऊपर रिएक्शन करना है PCl5 का। तो जिसका रिएक्शन करना हो उसे तीर के ऊपर भी आप लिख सकते हो। कितने Cl हैं, 5। ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देता है PCl5। 5 Cl हैं, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, P बचा और 3 Cl बचे। तो बेंजीन रिंग के ऊपर Cl आया, सीधा ही बना दूं, बेंजीन रिंग के ऊपर कौन आया, Cl, क्लोरोबेंजीन। ये क्या बना, POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, प्लस ये क्या बना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मेन चीज तो ये है, क्या है ये बेटे, क्लोरो बेंजीन, यही तो मेन चीज है हमारी। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको ये एराइल हैलाइड बनाने हैं। अभी और भी तरीके बता रहा, आप स्क्रीनशॉट लो, यहाँ जगह नहीं बची बोर्ड पे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे हमने पढ़े हैं 6 तरीके। इन 6 तरीके से आप बना सकते हो ARX या एराइल हैलाइड, या फिर हेलो एरीन, कुछ भी आप कह सकते हो। चलो एक काम करो, एक तरीका और बताता हूं आपको बहुत अच्छा। नंबर 7, एक तरीका और सीख लो बेटे। फिनॉल है ना, जो फिनॉल, फिनॉल पर यदि आप थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन कर दोगे तो भी आपको ARX मिल जाएगा। फिनॉल पर किसकी रिएक्शन करनी है, थायोनील क्लोराइड की। थायोनील क्लोराइड कह दो या थायोनाइल क्लोराइड कह दो, एक ही बात होती है। देखो फिनॉल, बेंजीन रिंग, ये फिनॉल है, इसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है, फिनॉल, ये लिख दिया फिनॉल। और थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2, ये है थायोनाइल क्लोराइड।
थायो वर्ड हर उस जगह आता है जहां सल्फर आ जाता हो। कौन आ जाता हो? सल्फर। तो थायोनाइल क्लोराइड तो PCl5 का भाई है। जैसे PCl5 रिएक्शन करता है ऐसे ही थायोनाइल क्लोराइड भी करता है। कैसे करता है? दोनों बॉन्ड तोड़ देता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ के। कितने Cl हैं? दो। एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, SO जुड़ेगा बीच में। बताओ क्या बना? बेंजीन रिंग के टॉप पे कौन आया? बेंजीन रिंग के टॉप पे आया Cl, तो ये तो बना क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन प्लस ये बीच में कौन सी गैस बनी? बताओ कौन सी गैस बनी? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ये क्या बना बेटे? HCl। क्या बना? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से आप ArX बना सकते हो। एराइल हैलाइड बनाने के ये कितने तरीके मैंने आपको बताए बेटे? ये बताए मैंने आपको 7 तरीके। अब एराइल हैलाइड के ही एक भाई हैं जो मैंने आपको नंबर 2 पे पढ़ाए थे, उन्हें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनका भी ले लो। वे हैं बेटे एराइल एल्काइल हैलाइड। इन्हें भी बनाना सीख लो। एराइल एल्काइल हैलाइड का निर्माण थोड़ा सा सीख लो, कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ एराइल एल्काइल हैलाइड पता है ना, जब हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होता है, वो किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ के और फिर बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। देखो मान लो आपके पास ये टोलुइन है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे यदि आपने CH3 जोड़ दिया तो आपको पता है कि ये टोलुइन होता है। टोलुइन 11th में पढ़ा था। और ये टोलुइन आपको उबलता हुआ लेना है। कैसा टोलुइन लेना है? उबलता हुआ टोलुइन। और इसके ऊपर आपको रिएक्शन कराना है Cl2 का, क्लोरीन का रिएक्शन कराना है। और क्लोरीन का रिएक्शन बेटे उच्च ताप पर कराना है, हाई टेम्परेचर पर। जब उबलता हुआ है तो उच्च ताप पर ही होगा। और बेटे सनलाइट भी होनी चाहिए, तीव्र प्रकाश वहां होना चाहिए। यदि उच्च ताप हो, तीव्र प्रकाश हो, तो क्या होगा? तो रिएक्शन यहाँ बेंजीन रिंग पे नहीं होता है। सुन लो ध्यान से, यहाँ नहीं होता है रिएक्शन यदि ये परिस्थितियां हैं। उच्च ताप है और सनलाइट है तो रिएक्शन ना यहाँ कहीं भी नहीं होगा। रिएक्शन यही होगा CH3 के ऊपर। वहां से एक H निकलेगा और यहाँ से एक Cl, तीर के नीचे लिख दूं -HCl, और प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के टॉप पे आपको मिलेगा CH2Cl। देखो एक H गया और जो H गया उसकी जगह Cl आ गया, CH2Cl। आपको पता है यदि बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 होता है तो इस ग्रुप को इतने इसे कहते हैं बेंजाइल। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था बेंजाइल क्लोराइड। यदि इसके ऊपर फिर आप इसी तरीके से Cl2 का रिएक्शन करा दोगे तो फिर यहाँ से एक H, यहाँ से Cl, HCl। यही परिस्थितियां हैं, बिल्कुल यही परिस्थितियां। अब बताओ क्या बनेगा? अब बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे C के साथ कितने H बचेंगे? एक, और Cl एक पहले था, एक नया आ गया। तो बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, यही तो बताए थे। इसका नाम होगा बेंजल, बेंजल क्लोराइड। क्या नाम होगा? बेंजल क्लोराइड, या आप इसे बेंजल डाई क्लोराइड भी कह सकते हो। यदि इसके ऊपर फिर दोबारा आपने Cl2 का रिएक्शन उन्हीं परिस्थितियों में करा दिया तो ये वाला H और ये वाला Cl, HCl फिर निकलेगा, और इस बार आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के टॉप पे C, H एक था वो भी गया, Cl दो थे अब हो गए 3, ये हो गया बेंजो। लिख दिया BENZO, बेंजो। ट्राई माने 3, क्लोराइड। ठीक है, बेंजो ट्राई क्लोराइड। इसे आप बेंजल डाई क्लोराइड भी कह सकते हो दूसरे वाले को। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको मैंने सारे मेथड सिखा दिए हैं ArX बनाने के। एराइल हैलाइड बनाने के सारे रिएक्शंस मैंने लगभग आपको सिखा दिए हैं। ठीक है बेटे, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। हम स्क्रीनशॉट लो बेटे, जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। बस बेटे इतना ध्यान रखना है
कि ईमानदारी से पढ़ाई करनी है और शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं मारना है किसी भी बच्चे को। जो शॉर्टकट मारेगा वो बहुत ज्यादा समस्या में फंस जाएगा। ठीक है, ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करो, किसी भी यूनिट को शुरू से लास्ट तक पढ़ो, और उसके पढ़ने के बाद फिर आपके पास जो मॉडल पेपर है, जो 10 ईयर्स हैं, जो सॉल्व्ड पेपर है, अनसोल्ड पेपर है, या फिर इसके अलावा क्वेश्चन बैंक भी होते हैं, जो भी मटेरियल आपको मिलता है पिछले सालों का, उसे आप देखो, उसमें से उसी यूनिट को पढ़ो, उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस देखो, बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु उत्तरीय प्रश्न, इस तरह के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स ये सारे देखने चाहिए, जिससे आपका टॉपिक और ज्यादा मजबूत हो जाए। प्रैक्टिस करना बेटे आपका काम है, रास्ता दिखाना मेरा काम है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।